नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में एक रैली किए, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित किया। विशेष करके चुनाव प्रचार के मकसद से वो गए थे और उन्होंने कुछ विपक्ष के ऊपर तगड़े बयानबाजी भी की, तगड़े आरोप भी लगाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि आखिर उन्होंने 31 मिनट के भाषण में कहा क्या। इस चीज की हम आपको निचोड़ निकालते हैं और उन्होंने किन किन मुद्दों पे बात की। उनके 31 मिनट के भाषण में बिहार का जनता, आम मेहनतकश लोग, लेबर्स, स्टूडेंट्स ये कहाँ थे, इनके बारे में उन्होंने क्या कहा। क्या उन्होंने किसानों की बात की, क्या उन्होंने रोजगार देने की बात की, क्या युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, क्या जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए इनकी सरकार आएगी तो क्या करेगी। आशाओं का मानदेय बढ़ा देना, आंगनबाड़ी का बढ़ा देना, चूरन के रूप में युवाओं के खाते में 1000 रुपये भेजना, ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप ही देने का काम करी। अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियोस चल रहा है, इस वीडियोस को आप ध्यान से देखिए। लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। दोस्तों, इनको जलन इस बात से हो रही है कि जो विपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का कैंपेन चलाया है, वोट चोरी का जो उन्होंने बिहार में रैलियां करी हैं, लोगों तक जा करके बताया है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन, किस तरीके से वोट चोरी हो रहा है और किस तरीके से इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। इस चीज से कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग परेशान हैं, आहत हैं, इसलिए वो लोग सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी जी को। इसमें अमित शाह जी ने कहा है कि एक ऐसा नेता है जो अगर 6 महीने में विदेश न जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो 6 महीने विदेश में ही रहते हैं। तो इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता को टारगेट करने की कोशिश करी है। इन लोगों को अब जनता का मूड समझ में आ रहा है, अब जनता समझ रही है कि किस पक्ष में जाना हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप्स चल रहा है, इस वीडियो क्लिप्स को आप ध्यान से देखिए, फिर मैं क्रोनोलॉजी इसके पीछे की समझाता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा जोर से बोलिएगा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। इस पार्टी की मानसिकता ही है कि पहले आपके अंदर वो डर पैदा करती है, आपके अंदर वो कहीं ना कहीं डर पैदा करती है और उस डर का कैसे इस्तेमाल करना है अच्छी तरीके से ये पार्टी जानती है। डर और प्राइड के ही गेम को ये बहुत अच्छी से मैनिपुलेट करना, खेलना जानती है। इस वीडियो में अमित शाह जी ने कहा है कि घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए क्या, घुसपैठियों को आयुष्मान का फायदा मिलना चाहिए क्या, घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या। मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहूँगा कि साहब, बिहार में पिछले 15-20 साल से किसकी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट में कौन है? नीतीश जी। बिहार का आप छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? पिछले 10-11 साल से आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया 11 साल के अंदर बिहार में आकर के बसा है तो किसकी वजह से बसा है? सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट। किसकी लापरवाही हुई, किसकी नजरअंदाजी की वजह से ये घुसपैठिए इस देश में आए हैं? बीजेपी की वजह से। सारे पावर, सेना को ऑर्डर देने का अधिकार किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो अगर सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर देश में घुसपैठिए आए हैं, बसे हैं, तो किसकी नाकामी की वजह से?
किसकी सरकार की नाकामी है? सीधे सीधे बीजेपी सरकार की नाकामी है। तो अपने नाकामी को छिपा करके विपक्ष को ब्लेम करना कहाँ का न्याय है? जनता सब समझती है कि किस तरीके से माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, उन्हें बांग्लादेशी बताया जाता है, घुसपैठिया बताया जाता है। ये क्रोनोलॉजी बस आप समझिए। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी, और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए? घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए? घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए? घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए? घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए? कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। ये इस वीडियो में कह रहे हैं कि राहुल अगर सत्ता में आएंगे तो ये आपके बच्चों के रोजगार का अधिकार छीन करके, आपके राशन छीन करके, आपका आयुष्मान कार्ड का फायदा घुसपैठियों को देंगे। ये आखिर इसमें घुसपैठिया बोल किसको रहे हैं? 15-20 साल से नीतीश जी गवर्नमेंट में है। अगर कोई घुसपैठिया बिहार में आया है तो उसे आइडेंटिफाई करने का, उसे बिहार से बाहर निकालने का किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्वियस सी बात है, जो सीएम है। ऐसा उन्होंने किया? नहीं किया। तो ये इसमें घुसपैठिया बोल किसे रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, माइनॉरिटीज को। साहब अगर घुसपैठिया है तो उसे सेलेक्ट करिए, फाइंड आउट करिए, देश से बाहर करिए। ये ऐसा नहीं करेंगे, बस ब्लेमिंग का गेम खेलेंगे और आपके अंदर डर पैदा करेंगे ताकि आप उस डर में आकर के इनको वोट करो। यही इनकी राजनीतिक चाल होती है, मैनिपुलेशन का। और ऐसे ही ये बीजेपी पूरे देश में ब्लेमिंग गेम खेलती है, बस इसे फायदा नजर आना चाहिए। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को आपने देखा है और राहुल जी की यात्रा को भी आपने देखा है कि बिहार में कैसे उन्होंने यात्रा किया है और उनकी यात्रा की विषय क्या थी। अमित शाह जी से पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने राहुल जी की यात्रा के विषय के बारे में कहा कि उनकी विषय न तो एजुकेशन के लिए था बिहार में, न तो अच्छी शिक्षा के लिए था, न तो रोजगार के लिए था, न गांव में बिजली पहुंचाने के लिए था, न गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए था। तो मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहूँगा कि साहब 15 साल से नीतीश जी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो ये सब चीज़ें नीतीश जी बहुत अच्छे तरीके से कर दिए होंगे। गांव तक बिजली पहुंचा दिए होंगे, शिक्षा की स्तर को ऊंचा कर दिए होंगे, गांव तक रोड पहुंचा दिए होंगे, सब चीज़ें बेहतर कर दी होगी। तो भाई अब ये चुनाव में विषय रहा ही नहीं। बाकी जनता तो देख ही रही है कि कैसे विकास किए गए हैं, कैसे गाँव तक शिक्षा पहुंचाई गई है, शिक्षा को डेवलप किया गया है। आप सभी मीडियाज़ में आने वाले रिपोर्ट्स में आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिहार में स्कूल की हालत क्या है। तो जिस चीज़ को इन्होंने 15-20 साल में गवर्नमेंट रह के सही नहीं कर पाए, राहुल जी उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई 15-20 साल रहे हैं, ये सब चीज़ें बेहतर कर दिए हैं, ये मुद्दा है ही नहीं। तो उन्होंने मुद्दा कुछ और पकड़ लिया। सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर 15 साल नीतीश जी के 15-20 साल जो भी है नीतीश जी के गवर्नमेंट में रहने के बावजूद भी
अगर शिक्षा चुनाव का मुद्दा बन रहा है, बिजली चुनाव का मुद्दा बन रहा है, रोजगार चुनाव का मुद्दा बन रहा है, तो अमित शाह जी बताएं या नीतीश जी बताएं कि आपने 15-20 सालों में आखिर उखाड़ा क्या है, किया क्या है जनता के लिए, कि ये सब चीजें भी आज भी इस समय चुनाव का मुद्दा बने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिएगा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए क्या, घुसपैठिए को राशन मिलना चाहिए क्या, ऐसे ऐसे चीजें कह रहे हैं। यानी जिन लोगों का बाई मिस्टेक वोटर लिस्ट से नाम कट गया था वो घुसपैठिए हैं। यही अमित शाह जी कह रहे हैं ना कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया वो घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए किसको कह रहे हैं? बिहार की आम जनता को। दोस्तों सच तो ये है कि बिहार में जो राहुल जी ने यात्रा किया है उसको देख करके कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, इसे जनता का मूड पता चल गया है। इसलिए रैली में सीधे सीधे जनता के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया होता तो भाई इनके पास मुद्दा होता, बताते हमने 15-20 सालों में ये काम किया है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार में रोजगार के लिए अच्छी फैक्ट्री लगाई है। ये ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बिहार में बड़ा सा पावर प्लांट लगाया जा रहा है बिजली का, उसमें कितने किसानों का ज़मीन उसमें जा रहा है, कैसे उनको मुआवजा मिल रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे। खदानी साहब बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं और खदानी साहब के खिलाफ जो वीडियोस बना रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस डिलीट करने के कोर्ट से आर्डर आ रहा है, चाहे वो रवीश कुमार हो, ध्रुव राठी हो, प्रज्ञा जी हो, अभिसार शर्मा जी हो, सबके वीडियोस डिलीट हो रहे हैं क्योंकि खदानी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। खदानी के दोस्त अच्छे हैं ही, खदानी हो गए, नीलानी हो गए, तो अच्छे ऐसे लोग हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि हम बिजली का पावर प्लांट लगवाएंगे, तो खदानी जी लगा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं रोजगार की कैसे व्यवस्था करी जा रही है। हाँ बोली ना कि 200 रुपया मिलेगा, हम इनके लेकर क्या अभी 200 पर ला रहे थे हम सब। 200 पर यहाँ पूछे ना ग्रुप पर, 400 कोई करा है, कोई 500 करा है, कम से कम 300 भी दीजिए। तो कम से कम 200 पे डील हुई थी। कितना लोग आप लाए थे? हम लोग 20 लाए थे। नेपाल में रह रही है वो। नेपाल के आदमी पटना के आदमी को डील कर रहा है क्या? नेपाल जो पेमेंट लोगों को मिलता है वही दिया जाए, इनको भी बहुत कम पेमेंट मिल रहा है। नाश्ता एक ठोला मिला था, मिला था नाश्ता वहाँ से मिला। दोस्तों बीजेपी का हालत इस तरह खराब हो गया बिहार में कि खुद अमित शाह जी के रैली में लोगों को पैसे दे करके बुलाना पड़ रहा है। लोग खुद से इन नेताओं के रैलीज में नहीं आ रहे हैं। भले एक जमाना हुआ करता था कि पैदल लोग 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर तक इन्हीं नेताओं को, अमित शाह जी को, मोदी जी को देखने जाते थे। आज इन लोगों की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई है कि ये लोग आ तो जाते हैं, बस जनता इनको देखने नहीं जाती है। पैसे दे करके जनता को बुलाया जा रहा है, भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कैसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि मोदी जी आएंगे तो ताली कैसे बजाना है, मोदी जी आएंगे तो खड़े कैसे होना है, मोदी जी आएंगे तो जयकारा कैसे लगाना है। हालत ये हो गई है कि बताना पड़ रहा है ये सब बेसिक चीजें करने की। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे? और ध्यान रखना, एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए, ताली कैसे बजनी चाहिए
और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं। जनता अब समझ रही है बातों को, वो बेसिक मुद्दे पर बात कर रही है। वो पूछ रही है साहब कि हमारे बच्चों को पढ़े लिखे हैं, डिग्री बेकार हो जा रहा है, डिग्री जला दे रहे हैं, रोजगार कब मिलेगा? बिहार की जनता आखिर कब तक दूसरे प्रदेशों में जाकर कमाती रहेगी? दूसरे प्रदेशों में प्रताड़ना सहती रहेगी, धक्का झेलती रहेगी? बिहार में साहब कब तक गरीबी रहेगी? बिहार की जनता आज आप लोगों से सीधे रोजगार मांग रही है, रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहती है, गरीबी के मुद्दे पे बात करना चाहती है, हेल्थ के मुद्दे पे बात करना चाहती है, एजुकेशन के मुद्दे पे बात करना चाहती है। साहब इन्होंने पूरे 31 मिनट के भाषण में कहीं भी रोजगार की बात नहीं करी है, हेल्थ की बात नहीं करी है, स्कूल को बेटरमेंट करने की बात नहीं करी है। बात किसकी करी है? तो ये हाईवे बना दिए गए, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिए गए, ये रेलवेज बना दिए गए। एक बार सोच के देखिए, ये सब चीज़ें तो विकास है, लेकिन इन विकासों से क्या आम मेहनत कश लोगों की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आएगा? क्या गरीब के घर में कोई परिवर्तन आएगा? उसे 2 वक्त की रोटी मिलेगी सड़क बना देने से? नहीं मिलेगी साहब। उसको चाहिए रोजगार, उसको रोजगार दिलाइए। उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? न उसकी हेल्थ सुधरा, न उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट करप्ट पड़ी हुई है। बिहार में हमने ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं कि ऐसे ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, छत नहीं है, पेड़ के नीचे स्कूल चल रहे हैं, दीवालों पे लिखा जा रहा है। ये हालत बिहार की हुई है। तो जनता अब समझदार हो चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इस चीज़ से पूर्णतया बीजेपी डरी हुई है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं अरुण कुमार।